चौधरी निसार के मामले से पहले आपकी राय जानना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने बयान दिया कि वजीर आजम आज रात फैसला कर लें और इस्तीफा दे दें। अब सवाल यह है कि आखिर पीपल्स पार्टी को इस हवाले से इतनी बेचैनी और इतनी जल्दी किस बात की है, जबकि पनामा का मुकदमे का फैसला अब आने वाला है। देखिए कामरान, सबसे बड़ी बात ये कि नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के अफराद जिस गिरदाब में फंसे हुए हैं, अब उस मुकदमे का फैसला महफूज हुआ है तो उसके बाद एक मेरी नाक़िस राय के अंदर एक सियासी और असाबी जंग जो है उसका आगाज हुआ है। जाहिर बात है कि जब फैसला महफूज हुआ है तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब, उनकी 3 से ज्यादा दिहाई की जो सियासत है और जो उनकी पूरी एक पॉलिटिकल डायनेस्टी है, उसकी किस्मत भी दांव पे लगी हुई है। ऐसे में हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा हैं खुर्शीद शाह और दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा, वो दोनों जाहिर बात है कि वार कर रहे हैं आसाबी और सियासी। और जाहिर बात है कि ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि नवाज शरीफ साहब और उनके रुफ़ा एक असाबी तनाव का शिकार है और साथ साथ में एक तरह से एक कॉन्फिडेंस अपने वर्कर्स को, अपने आप को, अपने रैंक्स में ये दे रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा, न कुछ बिगड़ेगा और नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम रहेंगे। लेकिन अंदरूनी खाना काफी परेशानियां हैं और काफी ज्यादा मामला संगीनी इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि मामला है पूरी सियासत की, पूरी जो एक तरह से सल्तनत है उसकी, नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, उनके दोनों साहबजादे हुसैन नवाज, हसन नवाज, फिर उसके बाद जो है उनके समधी जो है वो हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर जो केस जब खुलेगा तो वो उसमें मरकजी किरदार होंगे सागदार साहब। तो ये जो सारी सियासत दाव पे लगी हुई है तो असाबी तनाव भी है और उसी के अंदर सर ये सारी सियासत दाव पे है या फिर शरीफ फैमिली दाव पे है? जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है कि पूरे खानदान की सियासत जो है वो दाव पे लगी हुई है। और जब अब फैसला आएगा, अब फैसला 1 हफ्ते के अंदर आएगा, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर, जाहिर बात है कि 2 हफ्ते के अंदर फैसला मुतवक्को है। जब फैसला आएगा तो चाहे नैब के लिए रेफरेंस जाए ट्रायल के अंदर, जब भी मामला संगीन है, और नाअहलियत का मामला जो सारी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें और बहुत सारे लोग तवक्को कर रहे हैं, वो अगर आता है तो फिर मामला बहुत ही ज्यादा संगीन हो जाएगा। तो दोनों सर मेरा सवाल यह है कि क्या संगीन मुस्लिम लीग नून के लिए होगा या फिर शरीफ खानदान के लिए होगा? देखिए, शरीफ खानदान नून लीग यानी कि मुस्लिम लीग नून लीग है ना, तो नून लीग जो है बदकिस्मती के साथ, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये सारे शख्सियत के गिर्द घूमती हैं और एक डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, जो साउथ एशिया के अंदर बिलखुसूस हमारे यहाँ बहुत है। आप देखिए श्रीलंका के अंदर बिद्रा नायके का बहुत लंबा उनका रहा रूल, इसी तरह जो गांधी डायनेस्टी थी, नेहरू डायनेस्टी, वो पूरी रही। अब यहाँ पर जो है वो भुट्टो डायनेस्टी जो है वो आप देख लीजिए, इसी तरह शरीफ डायनेस्टी। तो जाहिर बात है कि जब दबाव नवाज शरीफ साहब पे होगा तो नून लीग पे होगा और इसी वजह से 2 सोचें मौजूद हैं नून लीग के रैंक्स के अंदर। एक वो सोच है कि आप पार्टी बचा सकती है नवाज शरीफ साहब को, या नवाज शरीफ पार्टी को बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब पार्टी को बचा सकते हैं। इसी वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस असाबी जंग में, सियासी जंग में तीर अंदाजी बहुत तेजी से कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कल को छोड़ें, आप आज इस्तीफा दें वरना मामला संगीनी। ठीक है सर, आपका पॉइंट